प्रदेश के अवध क्षेत्र में बसा कुंदनपुर गांव अपनी साधारण मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की रुनझुन और पेड़ों की सरसराहट से भरा था। पर उस वर्ष गांव पर एक अनोखा संकट टूट पड़ा था। ना धान की फसल ठीक हो रही थी, ना वर्षा अपना समय निभा रही थी, और ना ही गांव के लोग वैसा सुख देख पा रहे थे जैसा उनके पुरखों ने देखा था। गांव का बूढ़ा चौधरी कहता, यह धरती रूठ गई है, इस पर कोई भारी पाप हुआ है। गांव की औरतें नदी किनारे बैठकर कहती, देवी नाराज है, तभी अनिष्ट हो रहा है। पर असली वजह किसी को पता नहीं थी। एक अजीब रात, सावन का महीना था, पर आसमान में बादल नहीं, बल्कि अजीब सा पीत वर्णी धुआं फैला था। शाम होते ही गांव के कुत्ते उत्तर दिशा की ओर भौंकने लगे। बूढ़ा पंडित शिवदास चौंका, ये तो अमंगल का संकेत है। इसी बीच गांव की सीमा पर पुराने पीपल के नीचे अचानक दीपक की लौ जल उठी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर धीरे धीरे धुएं की तरह उभरती एक आकृति दिखाई दी। एक दुबला लंबा साधु, बिखरे बाल, पीली जटा, माथे पर गेरुए रंग का बड़ा तिलक, हाथ में कमंडल और लकड़ी का दंड। उसकी आंखें मानो दीप की तरह चमक रही थी, लेकिन उस चमक में एक गहरी करुणा थी। गांव भर में खबर फैल गई, कुंदनपुर में चमत्कारी साधु आया। अगली सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तपस्वी दयानंद अयोध्या से आया हूँ, और यहाँ कोई संयोगवश नहीं, भाग्यवश पहुँचा हूँ। उनकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि लोग बिना सोचे समझे जमीन पर बैठ गए। तभी एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, महात्मा, हमारे गांव पर संकट है। बारिश नहीं आती, बीमारी फैल रही है, पशु मर रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं। साधु ने गांव की तरफ देखा, फिर पीपल के पत्ते चुनकर हाथ में घुमाए, आंखें बंद की और धीरे कहा, यह गांव पाप से नहीं, भय से पीड़ित है। डर ने धरती को बांध रखा है। जहां भय होता है, वहां भक्ति प्रवेश नहीं करती। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। भक्ति तो सभी करते थे, फिर डर किस बात का? साधु ने पूछा, यहाँ पास में कोई पवित्र नदी है? पंडित शिवदास बोले, हाँ महाराज, सोनवा नदी बहती है, पर 5 वर्ष से उसका रंग बदल गया है। लोग कहते हैं नदी में कोई अपशकुन है। साधु ने शांत मुस्कान दी, चलो नदी तक चलते हैं। गांव के लोग जुलूस की तरह उनके पीछे चल पड़े। नदी के पास पहुंचते ही साधु कुछ पल रुक गए। सोनवा नदी का पानी सच में काला प्रतीत हो रहा था। किनारे पर मिट्टी के पात्र टूटे पड़े थे, जंगल के पेड़ मुरझाए हुए। साधु ने नदी को छुआ और उनकी आंखें नम हो गईं। यह नदी रोगी है, और नदी की बीमारी का अर्थ है गांव की आत्मा बीमार है। गांव के लोग घबरा गए। एक बच्चे ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या नदी ठीक हो जाएगी? साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, हाँ बेटा, अगर तुम सब मेरे साथ चलो तो यह नदी फिर से गाएगी। लोगों में आशा की किरण जागने लगी। गांव की पहली परीक्षा। साधु दयानंद ने कहा, आज रात सब लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और नदी की ओर मुख करके राम नाम का जप करें। भक्ति से बड़ा कोई औषध नहीं। लेकिन समस्या यह थी, गांव पर भय ऐसा छाया था कि लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। कई औरतें कहती, महात्मा, रात में नदी की दिशा में तो कोई देखता भी नहीं। तभी साधु ने दृढ़ स्वर में कहा,
जहाँ डर होगा वहाँ अंधेरा होगा। जिस दिन गांव एक साथ दीप जलाएगा, उस दिन यह अभिशाप टूटेगा। गांव वाले उलझन में पड़ गए, लेकिन साधु की आंखों में ऐसा विश्वास था कि लोग मना भी नहीं कर सके। रहस्यमय रात। रात के समय गांव पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट। धीरे धीरे हर घर में दीपक जला। रोशनी छोटी थी, पर प्रकाश बहुत, क्योंकि वर्षों बाद लोग एक साथ खड़े हुए थे। जैसे ही पहला राम नाम जप शुरू हुआ, नदी की दिशा में एक तेज नीली रोशनी चमकी। लोग कांप गए। एक स्त्री चिल्लाई, कुछ है नदी में, कोई देवता है या कोई प्रेत। साधु दयानंद बिना डरे नदी की ओर बढ़े। पीछे पीछे पूरा गांव। नीली रोशनी तेज होती गई। पानी उबलने लगा और अचानक नदी से एक स्त्री की करुण चीख सुनाई दी। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नदी में कौन था? साधु ने दंड उठाकर हवा में घुमाया और गूंजी हुई आवाज में कहा, जो भी हो, प्रकाश से नहीं बच सकता। नीली रोशनी कांपी। फिर धीरे धीरे उसके भीतर से एक काली छाया उठने लगी। औरतें चिल्लाने लगी, बच्चे रोने लगे, पुरुष पीछे हट गए, लेकिन साधु दयानंद एक कदम भी न डिगे। उन्होंने मंत्र पढ़ा, भय काहे को धरे मन मेरा, राम नाम बल होत अंधेरा। जैसे ही मंत्र हवा में गूंजा, छाया दर्द से तड़प उठी। साधु ने गर्जना की, तू नदी पर क्यों बैठी है? किसका अहित चाहती है? छाया की आवाज निकली, मैं इस गांव की अधूरी आत्मा हूँ। गांव डर से कांप उठा। मेरा नाम धवलमाला, और मैं न्याय लिए बिना नहीं जाऊंगी। साधु की भौहें सिकुड़ गईं। किसका न्याय? छाया बोली, उस व्यक्ति का जिसने मुझे छलकर मारा और जिसका पाप इस गांव को खा रहा है। संध्या गहरी हो गई। गांव का भय बढ़ गया, लेकिन रहस्य और भी गहरा हो गया था। कहानी को आगे जानने के लिए आगे के पार्ट पर जाएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लाते रहे।